ये कुरान की एक कहानी है। ए मोहम्मद को मानने वालों, अपने नबी से कहो कि यहाँ नमाज पढ़ना छोड़ दें। अगर मैंने उन्हें यहाँ दोबारा सजदा करते देखा तो उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। ये वो आदमी है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक बंदा अपने रब के आगे झुके। उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने दो, वह सबके सामने। यहाँ क्यों आते हैं? ये हमारी जगह है, हमारी जमीन है। ये वो लम्हा था जब नमाज को ही चैलेंज किया गया था। यह मक्का है और हम फैसला करते हैं कि यहाँ कौन सजदा करेगा। ये कहानी है सूरह अल अलक की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अक्सर मुसलमान घरों में लोग सूरह अल अलक के बारे में सिर्फ एक ही बात जानते हैं, इकरा यानी पढ़ो। मुझे बताओ, सबसे पहली वही कौन सी थी? सूरतुल अलक, ये सब जानते हैं। लेकिन अफसोस, उस पहली वही के अलावा हम में से कितने लोग असल में पूरी कहानी जानते हैं? हम में से कितने जानते हैं कि अल्लाह ने ये खास आयतें उस खास वक्त क्यों नाजिल की? अक्सर लोग इस सूरह को अपने जहन में सिर्फ एक शुरुआत के तौर पर याद रखते हैं, लेकिन सूरह अल अलक सिर्फ पहली वही नहीं है। ये उन पहली दफा में से एक है जब कुरान एक आदमी को बेनकाब करता है जबकि वो अभी जिंदा है। मैं उन्हें जमीन में रौंद दूंगा। लेकिन ये आदमी कौन था जो इतना मगरूर था कि उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ने से जिस्मानी तौर पर रोकने की कोशिश की? और सबसे अहम बात, अल्लाह ने उसे उसकी पेशानी से पकड़कर सजा देने का फैसला क्यों किया? उसके हाथों से क्यों नहीं, उसकी जबान से क्यों नहीं, सिर्फ उसकी पेशानी ही क्यों? हम इस कहानी में जानेंगे। कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वक्त ये वीडियो किस शहर या मुल्क से देख रहे हैं, ताकि मेरा और आपका ये रिश्ता और मजबूत हो। उलमा कहते हैं कि सूरह अल अलक मक्का में तब नाजिल हुई जब कुरैश का गुरूर सिर्फ गुरूर नहीं रहा बल्कि एक खतरा बन गया। ए बनु हाशिम के लोगों, मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या बात है अबू अल हकम? अगर अल्लाह वाकई किसी पैगंबर को चुनना चाहता था तो किसी सरदार को क्यों नहीं चुना? किसी दौलतमंद आदमी को क्यों नहीं? किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं चुना जिनके पीछे पूरी फौज हो? आप सच कहते हैं अबू अल हकम, नबूवत तो अमीरों और आला लोगों को मिलनी चाहिए थी, न कि गरीबों को। क्या पूरे मक्का में से अल्लाह ने इन्हीं को चुना? एक ऐसे आदमी को जिनके पास कोई दौलत नहीं, एक ऐसे आदमी को जो हमारी रिवायतों के खिलाफ खड़े हैं, और वह भी ठीक उस घर के साये में जिसकी हम हिफाजत करते हैं। और जब उनका गुरूर अपनी हद पार कर गया, उन्होंने लफ्जों से बहस करना छोड़ दिया और कंट्रोल के बारे में बात करना शुरू कर दी। मोहम्मद हमें हर जगह बेबस कर देते हैं, और अब वह ऐसे अल्फाज लेकर आए हैं जो हमारे घमंड को तोड़ देते हैं। शायद मसला उनके लफ्जों में नहीं था, शायद मसला ये था कि वो सच्चे थे। मक्का के लोगों सुनो, अगर मैंने उन्हें यहाँ दोबारा सजदा करते देखा तो उन्हें फौरन यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उनका यही मतलब है। किसी में अबू अल हकम के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। मोहम्मद के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि सूरह अल अलक सिर्फ पहली वही नहीं है, बल्कि ये पहली दफा है जब कुरान एक ऐसे आदमी के बारे में बात करता है जो अभी भी मक्का में चल फिर रहा है और खुद को अनटचेबल यानी जिसे कोई छू नहीं सकता समझता है। लेकिन ये समझने के लिए कि इस आदमी को नमाज से इतनी नफरत क्यों थी, हमें शुरुआत में वापस जाना होगा, उस लम्हे में वापस जाना होगा जब पहला लफ्ज नाजिल हुआ था। एक हुक्म की तरफ वापस जाना होगा, इकरा। उलमा कहते हैं कि सूरह अल अलक की पहली 5 आयतें मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब काबा बुतों से घिरा हुआ था। हर कबीले का अपना निशान था, हर सरदार का अपना गुरूर था, और लोग सिर्फ पत्थर की पूजा नहीं कर रहे थे, वो उस पर बने एक पूरे निजाम को बचा रहे थे। मक्का की जिंदगी उस सिस्टम पर चल रही थी। जायरीन आते थे, तिजारत चलती थी, नाम बनते थे, और कोई भी जो इन बुतों को चैलेंज करता वो सिर्फ अकीदे को चैलेंज नहीं कर रहा था, वो उनकी ताकत को चैलेंज कर रहा था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनमें से किसी भी चीज से सुकून नहीं मिलता था। वो अक्सर शहर छोड़ देते थे अपने साथ थोड़ा सा खाना पीना लेकर, और वो जबल अल नूर पर गारे हिरा में चढ़ जाते थे और वहां कई रातों तक, कभी कभी कई दिनों तक अकेले रहते थे, सोचते थे और इबादत करते थे, गौर व फिक्र करते थे। और फिर एक रात आई, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में थे जैसे वो हमेशा होते थे, लेकिन इस बार उनके पास कोई आया। इक़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डर कर फरमाया, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें जोर से पकड़ा और छोड़ दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, इक़रा।
फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मा अना बिक़ौरी, और फिर तीसरी मर्तबा की पकड़ बर्दाश्त के बाहर थी। और उसके साथ वो लफ्ज आए जिन्होंने तारीख बदल दी। ये आम लफ्ज नहीं थे, इनमें एक वजन था, नबूवत का वजन, जो इंसानी कंधों पर नाजिल हो रहा था। कुरान की वही के सबसे पहले लफ्ज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ से नीचे उतरे, कांपते हुए, दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें उखड़ी हुई थी। वो लोगों के पास नहीं गए, वो सीधे घर गए। खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने घबरा कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि क्या हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। और खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने उन्हें चादर उड़ा दी। उन्होंने उन्हें लपेट लिया, यहाँ तक कि उनके दिल से डर निकल गया। और उस घर में उस कपड़े के नीचे कुरान की पहली रात शुरू हो चुकी थी। खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चचाजाद भाई वराका बिन नौफल के पास ले गए। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक आलिम थे जिसने अपनी जिंदगी इंजील पढ़ने में गुजार दी थी। वो पुरानी किताबें जानते थे और उन्हें आने वाले नबी के बारे में लिखी हुई निशानियां मालूम थी। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने भाई से कहा कि ऐ भाई, अपने भतीजे की बात सुनो। तुमने क्या देखा है बेटे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गार, फरिश्ते, उस पकड़ और उन लफ्जों के बारे में सब बताया। वराका ने हर तफसील सुनी, उसने निशानियां पहचान ली। ये वही फरिश्ता जिब्रील है जिन्हें अल्लाह ने मूसा के पास भेजा था। लेकिन फिर वराका की आवाज भारी हो गई। उसने खबरदार किया, एक सच जो हर नबी की तारीख में लिखा है। काश मैं जवान होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको यहां से निकाल देगी। नबी हैरान रह गए। उनकी कौम उनसे मोहब्बत करती थी, वो उन्हें अल अमीन कहते थे। उन्होंने बेयकीनी से वराका से पूछा, क्या वो सच में मुझे निकाल देंगे? हाँ, आज तक कोई भी आदमी ऐसा पैगाम लेकर नहीं आया जैसा पैगाम आप लाए हैं, और उसे दुश्मन न समझा गया हो। अगर मैं उस दिन तक जिंदा रहा तो मैं अपनी पूरी ताकत से आपका साथ दूंगा। वराका तारीख का पैटर्न जानता था। वो जानता था कि इकरा का पैगाम सरदारों की ताकत को चैलेंज करेगा। वो जानता था कि सच हमेशा ताकतवर लोगों के लिए खतरा बनता है। लेकिन वराका वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। वो कुछ ही अरसे बाद इंतकाल कर गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब अकेले सच के साथ थे, और जिस दुश्मन की वराका ने पेशगोई की थी वो अंधेरों से बाहर आने ही वाला था। उलमा कहते हैं कि शुरू में पैगाम खामोश था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घरों के अंदर कुरान सिखाते थे, लेकिन मक्का जैसे छोटे शहर में राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहते। क्या तुमने सुना है? उन्होंने लोगों को अपने घरों में जादू जैसी बातें सिखाना शुरू कर दिया है। उन्हें बोलने दो, ये सिर्फ शायरी है। एक आदमी जिनके पास दौलत तक नहीं है वह मक्का को हिला नहीं सकते। लेकिन सच हमेशा अंधेरों में नहीं छुप सकता। खुलकर बोलने का हुक्म आ गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल कोहे सफा पर खड़े हुए। वो बाजारों में चले। उन्होंने वो आयतें पढ़ी जिन्होंने उनके बुतों पर हमला किया और उनकी दौलत पर सवाल उठाया। क्या तुमने उन्हें सुना? वह कहते हैं कि ये बुत सिर्फ पत्थर हैं। वह काबा के मुहाफिजों का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने हमारे बाप दादा के दीन से गद्दारी की है। क्या उन्हें लगता है कि वह हमारे आबा और अजदाद से ज्यादा अक्लमंद हैं? कुरैश के सरदार चिढ़ गए थे। उन्होंने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। लो, वहां आ गए। उनसे पूछो, क्या उनका मेहमान दोबारा आया था? बताओ आज क्या खबर है। और फिर बात काबा तक पहुंच गई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ छुप कर कुरान नहीं पढ़ते थे। उन्होंने वहां नमाज पढ़ी जहां सब देख सकते थे। उन्हें देखो, क्या किसी आला खानदान का आदमी अपना चेहरा मिट्टी में रगड़ता है? अब उनमें कोई इज्जत बाकी नहीं रही। इस तरह झुककर वह पूरे कबीले को जलील कर रहे हैं। तो ये सच है, वह इस घर के सामने यहां ये कर रहे हैं। उन्हें छोड़ दो, ये सिर्फ नमाज है। सिर्फ नमाज? अगर वह आज यहां सजदा करेंगे तो कल तुम्हारे बेटे भी सजदा करेंगे। अबू जहल को एहसास हो गया था कि ये सिर्फ एक मजहब नहीं है, ये एक इनकलाब है। वो जानता था कि अगर उसने एक बार फिर ऐसा होने दिया तो उसका दबदबा टूट जाएगा। उसे एक मिसाल कायम करनी थी। उन्हें बता दो, अगर मैंने उन्हें यहां दोबारा ऐसा करते देखा तो मैं उन्हें सबके सामने रोक दूंगा। उसने खुलेआम कहा। अबू अल हकम 2 बार धमकी नहीं देते। अब हम देखेंगे क्या मोहम्मद अब भी यहां आते हैं। और उस दिन से काबा अब सिर्फ इबादत की जगह नहीं रही, ये एक मैदान जंग बन गया। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा आए और अबू अल हाकम भी आया, और इस बार कुरैश नमाज नहीं देख रहे थे, वो एक टकराव का इंतजार कर रहे थे। और फिर एक दिन आया, मक्का देख रहा था। इसलिए नहीं कि उन्हें नमाज की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि वो देखना चाहते थे कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी आएंगे।
क्या वह दोबारा आएंगे? ताकतवर सरदार आज उनका इंतजार कर रहा है। आज हम देखेंगे आखिर पीछे कौन हटता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल आए। वो हरम में दाखिल हुए जैसे वो हमेशा आते थे। कोई तकरीर नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ नमाज। देखो, वह हमारे सामने फिर वही कर रहे हैं। अबू अल हाकम अपने लोगों के साथ बैठा था। उसकी महफिल ऐसे मर्द जो रुतबे के लिए जीते थे, ऐसे मर्द जो खौफ पर जिंदा थे। अबू अल हकम, क्या ये वही बात नहीं है जिसका आपने वादा किया था? आपने कहा था कि आप उन्हें रोकेंगे। मैंने कहा था और मैं ये करके दिखाऊंगा। वो खड़ा हो गया और जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसके इर्द गिर्द का पूरा हल्का उसके साथ खड़ा हो गया। उसे अपनी बात पर कायम रहना था। अगर वो ऐसा ना करता तो वो हमेशा के लिए अपनी इज्जत खो देता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में थे, सर झुका हुआ था, पेशानी जमीन पर थी। वो हालत जिससे अबू अल हाकम को सबसे ज्यादा नफरत थी। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बढ़ा, एक कदम, फिर दूसरा कदम, और फिर अचानक वो रुक गया, जैसे किसी चीज ने उसे रोक दिया हो। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? जाओ, जो कहा था वह करो। उसका चेहरा बदल गया, उसके कदम डगमगाए और वो वापस मुड़ गया। क्या हुआ अबू अल हकम? अभी तो तुम बहुत जोर जोर से बोल रहे थे। मेरे और उनके दरमियान आग की एक खाई थी। मैंने एक भयानक मंजर देखा और मैंने आसमान को परों से भरा हुआ देखा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुरसुकून और बगैर किसी नुकसान के अपनी नमाज पूरी की। बाद में उन्होंने अपने सहाबी और रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को बताया, अगर वो एक कदम और करीब आता तो फरिश्ते उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। और उस लम्हे कुरैश ने यह अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन अपने सरदार के डर में जरूर देख लिया। और तभी कुरान ने उसे जवाब दिया, उन्हें अपने लोगों को बुलाने दो, हम जहन्नम के मुहाफिजों को बुलाएंगे। अबू जहल के गुरूर का जवाब सिर्फ खौफ से नहीं दिया गया, इसका जवाब वही से दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस लम्हे को कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया, ताकि हर बार जब कोई मोमिन इन आयतों को पढ़े तो अबू जहल का गुरूर दोबारा जलील हो। ये सूरह अल अलग का आखिरी हिस्सा था, वो हिस्सा जो सीधा उस जालिम से मुखातिब होता है। आइए इन आयतों को एक फिल्म के अंदाज यानी सिनेमैटिक वे में समझते हैं। अल्लाह यहाँ एक सवाल पूछता है, क्या तुमने उसे देखा जो रोकता है? तसव्वुर करें जो मंजर हमने अभी देखा। अबू जहल वहां खड़ा काबा का रास्ता रोक रहा है। अल्लाह उसे बेनकाब कर रहा है। वो खुद को सरदार समझता है। अल्लाह उसे रोकने वाला कहता है। वो कोई लीडर नहीं है, वो सिर्फ एक रुकावट है। लेकिन फिर सबसे खौफनाक धमकी आती है, लनस्फ़अम बिन्नासिया, हम जरूर उसे पेशानी के बालों से घसीटेंगे। अब यहाँ रुकी, पेशानी क्यों? अल्लाह ने सर के अगले हिस्से का जिक्र क्यों किया? सोचिए, जब कोई आदमी मगरूर होता है तो वो क्या करता है? वो लोगों को हकारत से देखता है। पेशानी गुरूर की अलामत है और नमाज में पेशानी इताअत की अलामत है। तो अल्लाह फरमा रहा है, क्योंकि इस पेशानी ने इबादत में झुकने से इनकार किया, इसे अजाब में घसीटा जाएगा। और जदीद साइंस भी हमें बताती है कि दिमाग का अगला हिस्सा झूठ बोलने और फैसले करने का जिम्मेदार होता है। तो अल्लाह ने इसे बिल्कुल ठीक पुकारा, नासियतिन काज़िबतिन खातिआ, एक झूठी और गुनहगार पेशानी। और उसकी धमकियों का क्या? याद है जब अबू जहल अपनी महफिल के साथ खड़ा हुआ था, अल्लाह आयत नंबर 17 में उसे चैलेंज करते हैं, तो उसे अपनी मजलिस को बुलाने दो। ना दिया। उसकी वीआईपी मजलिस, उसकी ताकत, उसके कनेक्शंस थे। अल्लाह फरमाता है, जाओ बुला लो अपनी फौज को, बुला लो अपने कबीले को, हम जहन्नम के मुहाफिजों को बुलाएंगे। और हमने ये देखा, जब अबू जहल आगे बढ़ा, उसने आदमियों की फौज नहीं देखी, उसने ज़बानियां, अजाब के फरिश्तों को देखा जो उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उसकी महफिल बेबस बैठी देखती रही, जबकि अल्लाह के मुहाफिज हमला करने के लिए तैयार थे। और आखिर में सूरह एक हतमी कामयाबी के साथ खत्म होती है। हरगिज नहीं, उनकी बात मत मानो, उनकी धमकी को नजरअंदाज करो, उनके शोर की परवाह मत करो, सजदा करो और करीब हो जाओ। तुम जमीन के जितने करीब झुकोगे, अल्लाह के उतने ही करीब हो जाओगे। अबू जहल ने नबी को दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन नमाज उन्हें और करीब ले आई। 2 साल बाद बद्र के मैदान में आग की जो खाई उसने मक्का में जो देखी थी, वो हकीकत बन गई। ये बद्र की जंग थी। अबू जहल अपनी जिरा पहनकर खड़ा मुसलमानों की छोटी कमजोर फौज को देख रहा था। वो इतना मगरूर था कि उसने अपने हाथ उठाया और दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, हम में से उस शख्स को तबाह कर दे जिसने रिश्ते नाते तोड़े हैं और एक नया दीन लेकर आया है। वो नहीं जानता था कि वो अपने ही डेथ वारंट पर दस्तखत कर रहा है। वो अपने ही खिलाफ दुआ कर रहा था। जंग शुरू हुई। अबू जहल अपने खास मुहाफिजों से घिरा हुआ था। वो लोहे के एक मीनार की तरह लग रहा था, लेकिन उसे किसने गिराया?
किसी अजीम जंगजू ने नहीं, किसी मशहूर जनरल ने नहीं, ये मदीना के दो नौजवान लड़के थे, मुआद और मुआविज रदी अल्लाह तआला अन्हु। दो नौजवान लड़के जो भीड़ में औकाब की तरह लपके, उन्होंने इस उम्मत के फिरौन पर हमला किया और उसे घुटनों के बल गिरा दिया। वो आदमी जो नबी को रौंदना चाहता था अब मिट्टी में पड़ा था, उठने के काबिल भी नहीं था। जंग खत्म हुई, धूल बैठी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसे ढूंढने भेजा। याद करें, इब्ने मसूद वो कमजोर पतला चरवाहा जिसे अबू जहल मक्का में मारता और तशद्दुद का निशाना बनाता था। इब्ने मसूद को वो आखिरी सांसें लेते हुए मिला। वो अबू जहल का काम तमाम करने के लिए उसके सीने पर चढ़ गया। वो कमजोर चरवाहा अब मक्का के सरदार के ऊपर खड़ा था। ऐ छोटे चरवाहे, तुम एक बहुत मुश्किल जगह तक चढ़ाए हो। अफसोस, काश मुझे किसान के बेटे के बजाय किसी और ने मारा होता। उसका गुरूर उसके साथ तब तक रहा जब तक रूह उसके गले से निकल नहीं गई। इब्ने मसूद ने उसे खत्म किया। वो उसका सर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले गए। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जालिम का अंजाम देखा तो उन्होंने उसे उसका असली लक़ब दिया। ये इस उम्मत का फिरौन है। और बिल्कुल जिस तरह फिरौन समुंदर में डूब गया था, अबू जहल अपने ही गुरूर में डूब गया। जिस आदमी ने नमाज से रोका था वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब अबू जहल की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सबक यहाँ से शुरू होता है। हम अक्सर सोचते हैं मैं अबू जहल नहीं हूँ, मैंने कभी किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका, मैंने कभी किसी पर कचरा नहीं फेंका। लेकिन उस आयत को याद करें जो समझाती है कि अबू जहल जालिम क्यों बना। बीमारी सिर्फ नफरत नहीं थी, बीमारी ये थी कि मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। और अपने आप से पूछिए, क्या आज हमें ये वायरस है? जब हमें प्रमोशन मिलती है, जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं, जब हमारे बिजनेस में बेहतरीन मुनाफा होता है, तो हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, मैं देर रात तक जागता रहा, मैंने ये एम्पायर बनाई। हम सोचते हैं कि हम सेल्फ मेड हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अबू जहल सोचता था। उसकी दौलत और उसकी महफिल ने उसे लगता था कि अनटचेबल बना दिया है। हम भूल जाते हैं कि दिमाग में खून का एक लोथरा, दिल की धड़कन का एक झटका सब कुछ खत्म कर सकता है। ये बेनियाज है, ये वो गुरूर है जो आग की तरफ ले जाता है। और इसका एक दूसरा हिस्सा भी है। अबू जहल नमाज पढ़ने पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाता था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। आज हम लोगों की गर्दनें तो नहीं रौंदते, लेकिन हम उनके जज्बों को रौंद देते हैं। जब हम किसी दोस्त को बेहतर बनने की कोशिश करते हुए देखते हैं, दाढ़ी रखने की कोशिश करते हुए या हिजाब पहनते हुए या वक्त पर नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? हो मौलाना साहब, हम गुनाहगारों को माफ कर दीजिए। क्या अब आप जन्नत में जा रहे हैं? इतने एक्सट्रीम मत बनिए, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय कीजिए। हम हंसते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं, हम उन्हें अल्लाह की फरमाबरदारी करने पर ऑकवर्ड महसूस करवाते हैं, हम जाने अनजाने में रुकावट बन जाते हैं। हम उनकी कहानी में अबू जहल का किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इसका इलाज क्या है? सुना ने बिल्कुल पहले लफ्ज और बिल्कुल आखिरी लफ्ज में इसका इलाज बता दिया। ये शुरू है पढ़ने से, इकरा, और खत्म हुई सजदे करने पर। सच्चा इल्म आपको मगरूर नहीं बनाता, सच्चा इल्म आपकी पेशानी को जमीन पर झुकने पर मजबूर करता है। अगर आपकी डिग्रीज, आपकी किताबें और आपका रुतबा आपको आजिज नहीं बनाते, तो इसका मतलब है आपने वाकई कुछ नहीं पढ़ा। वो मत बनो जो गुरूर में तना हुआ खड़ा रहे, वो बनो जो झुकता है और करीब हो जाता है। उम्मीद है आपको पैगाम समझ आया होगा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, और मैं सच में आपकी मोहब्बत और सब्र की कदर करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फरीदा ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सभी पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।